हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल एस सी आई तक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, उम्मीद आप लोगों से जताते हैं ये। और आज अब हम लोगों को नई क्लास स्टार्ट करनी है। हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना कैसे हुई है, शुरुआती अवधारणाएँ चल रही हैं, स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। और स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एटम की जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और हमने पिछले क्लास में आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और किस प्रकार से की। ठीक है, पूरा हमने बताया, उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह सारी चीज़ें उसमें समझा दी गई हैं आपको। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। और उसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नया पार्टिकल जो हमारा आता है प्रोटॉन। और रिसर्च हमारी जो चलेगी उसी फ्लोरेसेंट ट्यूब पे ही चलेगी, विसर्जन नलिका पे ही चलेगी हमारी रिसर्च। और रिसर्च उसी पे होते होते खोज होती है एक नए पार्टिकल की जिसका नाम होता है प्रोटॉन। तो पहले तो एक रेज खोजी जाती है और रेज खोजी जाएगी कौन सी वाली, धन किरणें यानी कि पॉजिटिव रेज, जिन्हें हम कैनोल रेज कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैनोल रेज। ये ज़रूरत क्यों पड़ी कैनोल रेज की? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज कुछ दिन पहले हो चुकी है और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद ऐसा पता था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। और अगर परमाणु उदासीन होता है और उसमें अगर एक पार्टिकल नेगेटिव खोजा जा चुका है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसी के जैसा सेम कंपोनेंट वाला एक पॉजिटिव पार्टिकल होगा, तभी न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी। एटम उदासीनता तभी बरकरार रहेगी परमाणु की जब एक परमाणु का एक कण नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि उतना ही संगठन कण कौन सा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आवश्यकता थी और बहुत तेजी से धड़ल्ले से कुछ टाइम इस पार्टिकल की खोज के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किए। और ऐसे ही इसी क्रम में एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, रिसर्च किया। और रिसर्च कहीं अलग नहीं हो रहा था, उसी विसर्जन नलिका पे हो रहा था, उसी कांच की नलिका पे हो रहा था, उसी फ्लोरेसेंट ट्यूब पे हो रहा था। ठीक है, तो क्या होता है, जैसा इसके पहले हमने देखा इंस्ट्रूमेंट्स सारे लगाए गए, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट्स सारे वही लगाए जाएंगे और आगे प्रैक्टिकल किया जाएगा। ठीक है, और कर कौन रहा है, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है फ्लोरेसेंट ट्यूब पे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, कैनोल किरणों की खोज। मेन टॉपिक हम लोगों का कौन सा है, कैनोल किरणों की खोज। कैनोल किरणों की खोज। डिस्कवरी ऑफ कैनोल रेज। और इन्हीं कैनोल रेज को वैज्ञानिक जे टॉमसन ने धन किरणें कहा। वैज्ञानिक जे टॉमसन ने इनको धन किरणें कहा, तो इसे हम बोल सकते हैं धन किरणों की खोज। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, कुछ भी बोल सकते हैं आप दोनों को। ठीक है, तो रिसर्च पूरा सेम टू सेम वही था। क्या किया गया, एक विसर्जन नली ली गई कांच की, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब ली गई कांच की, और देखिए बनाते हैं। ये हो गई कांच की विसर्जन नलिका, फ्लोरेसेंट ट्यूब।
कांच के विसर्जन नली का फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गई है। और इसमें यह हमने क्या लगा रखा है, वैक्यूम पाइप, निर्वात पंप। और ये वैक्यूम पाइप यहाँ पे एयर जो निकालती है, इसकी वजह से इस कांच के अंदर, इस नली के अंदर, इस पाइप के अंदर जो यहाँ का प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है। और प्रेशर लगभग यहाँ कितना रहता है, 0.1 मिलीमीटर Hg के आसपास का, मिलीमीटर Hg के आसपास का इतना प्रेशर होता है, यानी कि लो प्रेशर होता है। और सेम वैज पुरानी कहानी, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक पे जो है छिद्र पर किया गया होता है, परफोरेट किया गया होता है, और दूसरा वाला सिंपल वैसे ही लगाया गया होता है। तो देखें, ये बनाते हैं इलेक्ट्रोड्स हम लोग। एक इलेक्ट्रोड और ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड। ये हो गए 2 इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोडों को क्या किया गया था, हाई वोल्टेज रिसोर्स से ऐड किया गया था। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव वाले का नाम क्या पड़ता है, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड का क्या नाम पड़ता है, एनोड। ठीक है। और नेगेटिव वाले टर्मिनल के इलेक्ट्रोड को जुड़ा हुआ जिससे हुआ होता है उसे कहते हैं हम कैथोड। और एक बात, ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड क्या होता है, छिद्रित, इसके बीच बीच में छिद्र किया हुआ होता है, छिद्रित इलेक्ट्रोड होता है ये कैथोड वाला। यहां लिख लेना, क्या लिखेंगे आप, छिद्रित इलेक्ट्रोड। छिद्रित इलेक्ट्रोड, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। ये तो पुराना ही सेटअप है। कोई भी खोज होती है, कोई भी डिस्कवरी होती है तो एक सेटअप बनाया जाता है, एक सेटअप तैयार किया जाता है, उसी सेटअप पे पूरी की पूरी डिस्कवरी की जाती है। तो वैज्ञानिक गोल्डस्टीन इसी सेटअप पे काम कर रहे थे, जैसा सेटअप इसके पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किया गया था। ठीक वैसा ही सेटअप यहाँ किया जा रहा है कैनॉल किरणों की खोज के लिए। और ये कर कौन रहा है, गोल्डस्टीन। वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। एक्चुअली इस समय बहुत अन्य वैज्ञानिक भी प्रयोग कर रहे थे, बट कहते हैं ना कि किस्मत जिसकी अच्छी होती है खोज उसी के हाथ में जाती है। तो इनकी किस्मत ठीक थी, इनको मिला कुछ न कुछ। यहाँ पे देखिए, इन्होंने प्रेशर को कम किया और हाई वोल्टेज जब यहाँ पे करंट इन्होंने डाला तो इनको मिला क्या, इन्होंने देखा और इनको मिला कि इस जगह से पुरानी इस जगह पे यहाँ कांच की दूसरी तरफ जहाँ पे क्या लगी हुई है, कैथोड इलेक्ट्रोड लगी हुई है, कैथोड वाली इलेक्ट्रोड लगी हुई है। इस जगह पे इन्होंने देखा तो इस जगह पे क्या हो रहा था, कांच की नली पर एक चमक उत्पन्न हो रही थी, एक ग्लो उत्पन्न हो रहा था। और इसी ग्लो को इन्होंने क्या नाम दिया था, कैनॉल रेज, कैनॉल किरणें। कैनॉल रेज होता कैसे है, जरा सुनिएगा। इस जगह से हल्की हल्की क्या आती हैं, एक कुछ प्रकाश की किरणें उत्पन्न होकर आती हैं और इस जगह पे क्या करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। ये यहाँ पे ग्लो डेवलप करती हैं।
तो इन्हीं ग्लो वाली किरणों को कहा गया कैनोल रेज। ठीक है, इनको ही क्या कहा गया, कैनोल किरणें, या इनको ही कहा गया कैनोल रेज। इनको कैनोल किरणें की क्यों कहा गया, इसका भी रीजन है, इसके पीछे का भी कारण है। क्योंकि कैनोल मतलब होता है रिक्त स्थान, छिद्रित स्थान। तो छिद्र स्थान से ये किरणें निकल रही थी, इसीलिए इन किरणों का नाम पड़ा कैनोल रेज। इन किरणों का नाम धन किरण क्यों पड़ा, क्योंकि ये किरणें धन इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होकर के आ रही थी, और कहां को जा रही थी, नेगेटिव की तरफ जा रही थी, कि यहां से उत्पन्न होकर आ रही थी, यहां से उत्पन्न होकर आ रही थी, और कहां को जा रही थी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। इसलिए इन किरणों का नाम पड़ा क्या, धन किरणें भी इनको कहा गया। ठीक है, और ये किरणें, इन किरणों की और कुछ जानकारियां, जैसे कि इन किरणों को बताया गया कि इन किरणों में ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को, उन धनात्मक कणों को क्या कहा गया, धन कण कहा गया, पॉजिटिव पार्टिकल्स कहा गया। ठीक है, तो सेम जैसा पुराना वीडियो था, सेम जैसी पुरानी खोज हुई थी, पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन की, ठीक उसी प्रकार से खोज यहाँ पे हो जाएगी किसकी, धन किरणों की, यानी कैनोल किरणों की। और इसी के लक्षण को जब हम पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे किसकी, कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। इन्हीं में से बता देते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, जरा देखिएगा। हुआ क्या, जब एनोड किरणों से यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ग्लो उत्पन्न हो रहा है कहाँ पे, कैथोड पे। यहाँ रखा हुआ है स्फुरदीप्त पदार्थ यानी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, वो भी कोटिंग की होती है किसकी, फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS की, इस जगह पे जिंक सल्फाइड की यहाँ कोटिंग की गई होती है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग के पास यहाँ देखते हैं तो एक चमक उत्पन्न होती है, इसी चमक को क्या कहते हैं हम लोग, कैनोल किरणें। इसी चमक को कैनोल किरणें या इसी चमक को धन किरणें कहते हैं इसी को। अब बताया किसने, गोल्डस्टीन ने ही बताया कि ये जो आ रही हैं किरणें, जो चमक यहाँ उत्पन्न कर रही हैं, ये किरणें कुछ धनात्मक कणों से मिलकर के बनी है, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है। उन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। क्या कहा गया, प्रोटॉन्स। क्या कहा इन्होंने कि ये कैथोड, ये सॉरी कैनोल किरणें, कैनोल किरणें किनसे मिलकर बनी है, धनात्मक कणों से मिलकर बनी है, धनात्मक कणों से मिलकर बनी है। धनात्मक कणों से मिलकर बनी है, अतः इस धनात्मक कण को, इस धनात्मक कण को प्रोटॉन कहा गया। आगे चल के इन्हीं धनात्मक कणों को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। अच्छा, प्रोटॉन वर्ड का सबसे पहले यूज रदरफोर्ड ने किया था, बट खोज यहाँ धन कणों की पहले हो चुकी है, गोल्डस्टीन ने की है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्टूडेंट्स, हम लोगों को आज पता चल गया कि प्रोटॉन कैसे खोजा गया परमाणु के अंदर, एटम के अंदर। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, कैसे की, फ्लोरेसेंट ट्यूब की हेल्प से की। ये सारे सिस्टम मैंने बताया आपको, समझाया आपको, और ऐसे करके आपने पता कर लिया कि ये कैनोल रेज की मदद से प्रोटॉन खोजा गया या धनकण खोजा गया। उसी धनकण को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग जानेंगे कि कैनोल रेज ये जो बनी है, इन कैनोल रेज के क्या नेचर है, या कैनोल रेज के क्या गुण हैं। और गुण को जानने के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ आगे एक नया कण जो आता है, जो उदासीन कण होता है, जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जिसे हमें न्यूट्रॉन कहते हैं, उसकी भी खोज के विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया।